नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं सदस्यता। कंगना रनौत एक एक्ट्रेस हैं और सोचिए इससे पहले वो नेपोटिज्म पर बात करी थी। सुशांत सिंह राजपूत की जब मौत होती है उसके बाद उन्होंने सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। वो कहती थी कि यहाँ गैंग है, मुसलमानों का गैंग है। प्रधानमंत्री से मिलती रहती हैं, बहुत करीबी हैं और जनरल कैटेगरी से हैं वो। उन्होंने आरक्षण को लेकर कहा है और जातिवाद को लेकर कहा है। दरअसल एक ओफ्रा विनफ्रे ने एक बुक शेयर किया था कि किस तरह से भारत में जातिवाद है। उसके बाद कंगना रनौत का कहना है कि भारत में जातिवाद नहीं है, भारत में रिजर्वेशन की वजह से जातिवाद है और रिजर्वेशन जो है वो संविधान की वजह से, और संविधान को खत्म करना चाहिए। तो क्या कंगना रनावत संविधान खत्म करना चाहती हैं? कंगना रनावत आगे कहती हैं कि ये लोग जो विरोध कर रहे हैं, आज जो ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है बैकवर्ड कंगना, वो सब चूहे हैं। उससे आगे कंगना रनावत कहती हैं कि डॉक्टर, इंजीनियर, इस तरह के तमाम नौकरी जो है उसमें रिजर्वेशन की वजह से अच्छे लोग नहीं आ रहे हैं। उसके बाद कंगना रनावत इससे भी आगे बढ़ती हैं और वो कहती हैं कि संविधान की वजह से ही जातिवाद है। उसके बाद आगे बढ़ती हैं, वो कहती हैं कि सनातन धर्म जो जिसको वो हम लोग हिंदू कहते हैं, वो कहते हैं कि गूण धर्म के आधार पे मेरा तय होता है और मुझ में लीडरशिप है। अब मैं चाहता हूँ कुछ बातों का कंगना रनावत को जवाब दिया जाए। कंगना रनावत जी, एक महिला के तौर पर हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं और हम नहीं चाहते कि आप उसी सनातन व्यवस्था में, जहाँ सती प्रथा थी, जहाँ भ्रूण हत्या है, जहाँ महिलाओं के पढ़ाई लिखाई का अधिकार नहीं था, पिता और पति की संपत्ति में अधिकार नहीं था, और मनुस्मृति के हिसाब से पति कितना भी शादी कर सकता था। अगर महिलाएं विधवा हो जाती थी तो उनको जीवन भर एक कैद खाने में जीवन बिताना पड़ता था। हम चाहते हैं आपके साथ ऐसा ना हो। कंगना रनावत जी, आप फेमिनिज्म की बात करती हैं, मुझे नहीं पता आप कितनी बड़ी फेमिनिस्ट हैं। आपने माता सावित्रीबाई फुले को पढ़ा है कि नहीं, या उनके बारे में जानती हैं कि नहीं, जिन्होंने इस देश में 1848 में महिलाओं के लिए पहला स्कूल खोला था। शायद उसी वजह से आप स्कूल जा पाए, वरना सनातन व्यवस्था में महिलाओं के लिए अधिकार नहीं था, स्कूल जाने का कोई अधिकार नहीं था, बड़े पदों पर अधिकार नहीं था, यहाँ तक कि पिता और पति की संपत्ति में अधिकार नहीं था। सोचिए, हिंदू कोड बिल बाबा साहब लाते हैं, संविधान में ही प्रावधान करते हैं। उसके बाद अभी सुप्रीम कोर्ट ने 50% आधी आबादी को आधा अधिकार दिया है। कंगना रनावत आगे कहती हैं कि महिलाओं के आरक्षण का क्यों विरोध है। कंगना जी, आपको नहीं जानकारी है, महिलाओं का आरक्षण सब चाहते हैं। बस लोग ये चाहते हैं, लालू यादव जैसे लोग, मुलायम सिंह यादव जैसे लोग, मायावती लोग, कि जो आरक्षण है उसमें भी आरक्षण मिले, क्योंकि ऐसा ना हो कि महिलाओं को आरक्षण मिले तो सिर्फ सवर्ण समाज की महिलाएं आ जाए। और कंगना जी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन 3% आबादी के लिए 10% से ज़्यादा रिजर्वेशन कर दिया गया है। उस पर क्या कहेंगे? कंगना जी, आप कह रही हैं कि जिस तरह से डॉक्टर, इंजीनियर, आपको बता दूं कि इस देश के सबसे ज़्यादा सरकारी अस्पतालों में SC ST OBC, एम्स, जहां आपके PM इलाज कराते हैं, गृह मंत्री इलाज कराते हैं, वहाँ SC ST OBC के डॉक्टर हैं। तमाम सरकारी अस्पतालों में SC ST OBC के डॉक्टर हैं। तमाम सरकारी नौकरियों में इंजीनियर SC ST OBC के लोग हैं। प्राइवेट जो सवर्ण समाज के होते हैं वो अपना अस्पताल खोल लेते हैं, हॉस्पिटल खोल लेते हैं, होटल जैसा, और वो लूटमार मचाते हैं। तो इस देश में पुलिस हो, अस्पताल हो, सफाई कर्मचारी से लेके सब्जी वाला, ठेला वाला, ये सब ना, आपके घर में मेड भी बहुजन समाज के लोग होंगे, आपके टॉयलेट भी हम ही क्लीन करते हैं, आपकी डोली भी बहुजन समाज के लोग ही उठाते हैं। कभी जाके अपने घर जाइएगा, बाप दादा से पूछिएगा। पहाड़ में जन्मी हैं आप, हिमाचल की हैं आप। जो सुशांत सिंह का दंश झेल रही है ना, चूँकि क्षत्रिय की वजह से आपको जाति कनेक्शन है, हम दिव्या भारती को खो चुके हैं। ऐसे SC ST OBC माइनॉरिटी को लोग जाने नहीं देते। और जिस पैसे में आप हैं ना, उस पैसे में जब पैसा नहीं था ना नाचने गाने का, तो उस देश में उसमें मुसलमान महिलाएं हुआ करती थी। जब फिल्म इंडस्ट्री में पैसा आ गया ना, तब सवर्ण समाज की महिलाओं को आना हुआ, नहीं तो आपके घर वाले आपको आने नहीं देते। आपका तो वैसे ही बहुत विरोध हुआ है। तो सोचिए, इस कंगना रनावत जी, आपको समझना चाहिए। रही बात संविधान की, तो संविधान एक बार पढ़िए, तब आपको समझ में आएगा। अगर संविधान नहीं होती कंगना रनावत जी, तो आप कहीं जौहर कर रही होती, आपको मार दिया जाता। अगर अनफॉर्चुनेटली आप विधवा हो जाती तो आपको दूसरी शादी का अधिकार नहीं होता। अनफॉर्चुनेटली आप स्कूल कॉलेज भी नहीं जा पाती। अनफॉर्चुनेटली अगर आपके साथ कोई हादसा हो जाता, अगर संविधान न होता, तो आपको सती कहलाना पड़ता। एक महिला के तौर पे आपका बहुत सम्मान है, लेकिन आप जिस तरह से आपने चूहे कहा है, जिस तरह से आपने इनकम्पिटेंट कहा है, जिस तरह से आपने हम लोग को जातिवादी कहा, आप सोचिए कंगना रनावत जी कि क्या वजह है। कभी जिंदगी चखिए, हमारी माँ बर्तन मांज के हमें पढ़ाती हैं। आपकी माँ के साथ कभी ऐसा ना हो। फूलन देवी का नाम सुना है आपने? क्या क्या झेलना पड़ा था उनको। आज जो आप फिल्म इंडस्ट्री में है ना, उसी जातिवाद की वजह से हैं, क्योंकि आपकी भागीदारी है वहाँ। अगर SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग को इसी वजह से फिल्म इंडस्ट्री से बाहर रखा जाता है।
तो कंगना रनावत जी और सबसे गंगा साहब मीना ने कहा कि आप कास्ट का स्पेलिंग तो सीख लीजिए। आपने कास्ट कहा नहीं। आपने एक फिल्म बनाई थी ना, आप ट्रेन कर रहा है, झांसी की रानी। आपको पता है कंगना रनावत जी झांसी की रानी के रूप में कौन लड़ रही थी? वो झलकारी बाई थी, एक बहुजन बेटी थी, एक बहुजन महिला थी। आपको नहीं पता होगा, पता होना भी नहीं चाहिए, छुपाया गया है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, इस देश को समझिए। उदा देवी पासवान का नाम सुना है आपने? सावित्रीबाई फुले का नाम सुना है आपने? शिवाजी की माता जी का नाम सुना है आपने? ये तमाम इस देश के मूल